हेलो। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और लेंदी भी बहुत है। ठीक है ना। और जैसे आपने वेल पढ़ा था इतना लेंदी टॉपिक, इसी तरीके से वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट ये सिंपल बहुत है। ठीक है ना। लेंदी जरूर है लेकिन सिंपल है। ठीक। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक हम सब हेडिंग डालेंगे जो होता है वेव इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के लिए हमको वेव इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मुझे एक वेव इक्वेशन तैयार करनी है। तो उसमें सब हेडिंग डाल देता हूं। द वेव इक्वेशन फॉर एन ऑसिलेटर ऑफ एन ऑसिलेटर। ये मेरी सब हेडिंग हो गई। ठीक। तो हम ऑसिलेटर के लिए हम वेव निकालेंगे। तो देखिए, a particle undergoing a particle undergoing simple harmonic motion simple harmonic motion in one dimension is called one dimensional harmonic oscillator. One dimensional harmonic oscillator. तो देखिए हमने क्या लिखा इसमें में। ये देखिए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने ये लिखा अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर वो वन डायमेंशन में हार्मोनिक मोशन करता है तो ऐसे हार्मोनिक मोशन को क्या बोले, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। तो जब क्या करते हैं, कोई हमारा पार्टिकल है, अगर मैं कहूं कोई पार्टिकल है, ये इसका मेन पोजीशन है, यहाँ है पार्टिकल, और ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है ना। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है। तो कभी इधर जाता, ऐसे क्या करता, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वन डायमेंशन में। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है। तो हम मान लेते कि ये क्या करता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितना होता है, यक्स होता है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं, बताइए। आपने पढ़ा होगा कि when particle move in a linear harmonic oscillator, then a restoring force acting on a object or particle, which is known as the restoring force. That restoring force is directly proportional to the displacement but in opposite direction. पढ़ा है कि नहीं आपने, ठीक है ना। तो हम यहाँ करेंगे, ये जो हमारा होगा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। Restoring force is directly proportional to the displacement but in opposite direction. That is, मैं इसे क्या लिख सकता हूं बच्चों, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना।
तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, वेयर के इज, बोलिए, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है बताइए? फोर्स कांस्टेंट होता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ देखूं तो यह बराबर यह में होता है माइनस के बाई एक्स हो जाएगा। ओके, तो ए विल बी इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और ये डी टू एक्स बाई टी टू विल बी इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और आप जानते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बताइए कितना हो जाएगा। अच्छा, इसी को क्या बोलते थे, बोलिए? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम पार्टिकल बोलते थे ना इसी को, याद आ रहा है? Yes, sir. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल। एसएचएम पार्टिकल फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ना। तो यहां से अगर कंपैरिजन करूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे के बाई एम, ठीक। तो जब यहां से के बाई एम मिल जाएगा तो देखिए यहां से मैं के की भी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या ना। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं कितना, रूट में कितना बाई के बाई एम हो जाएगा। हाँ? यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई एफ होता है ना। तो ओमेगा बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो बताइए यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है 1/2 पाई, और कितना के बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम राइट? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और किस टाइम पीरियड से वो क्या करेगा, मूव करेगा, वो भी मिल जाएगा। टाइम पीरियड बताएं। टी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। 2 पाई बाई अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं ओमेगा की वैल्यू, तो एम बाई कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी जब मूव करेगा इतनी टाइम पीरियड लेगा, इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेगा। ओके बच्चों? सर थोड़ा पीछे वाला पेज दिखा दीजिए, छूट गया है। तो हाँ ठीक है, हो गया था ना। अच्छा, अब बताइए, अभी मैंने हेडिंग क्या डाला था, हमको ऑसिलेटर की वेव इक्वेशन तैयार करनी। वेव इक्वेशन तैयार कैसे तैयार होगी बताएं। तो बताइए, वी नो दैट द टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger वेव इक्वेशन इज कितनी हो जाएगी, d2 psi बाई dx2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi विल बी इक्वल टू 0। तो हमें क्या है, उस एसएचएम पार्टिकल का क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तैयार करना है। तो अभी तो नॉर्मल क्या है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। देखिए, अगर मैं देखो, आपको पता है v विल बी इक्वल टू कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ा था आपने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, या फोर्स कांस्टेंट के टर्म में पढ़ा था ना, इतना जानते होंगे इतना। के की वैल्यू आपने अभी निकाला एम ओमेगा स्क्वायर ना, यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। नाउ d2 psi बाई dx2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर
ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साई विल बी इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे तो आपसे कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेव इक्वेशन कितनी होगी, तो ये होगा, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है, ठीक है ना, ये है हमारा, ये दिस इज वेव इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। ये क्या है, ऑसिलेटर की कितनी बच्चों, क्या है, वेव इक्वेशन है। ओके, तो इसे मैं और फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, ठीक, चलिए अभी तक मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कोई नेमिंग कर देता हूँ, 1 दे दिया, अभी तो दिया नहीं था ना। चलिए अब देखिए मैं इसी इक्वेशन में करता क्या हूँ, इसका मल्टीप्लाई करता, एक टर्म में लिख सकते हैं नॉर्मली और इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, देखिए d2 साई बाई dx2 dx2 प्लस कितना था 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू 0 d2 साई बाई dx2 प्लस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस, देखो 2 कट जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा, साई हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज बीटा और दिस चलो अलग से मैं लिख देता हूं, यहां मैं लेट कर लिया लेट बीटा विल बी इक्वल टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, इसको मैं अल्फा स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है ना, लेट कर लिया, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, विल बी इक्वल टू ये बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साई विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यहां तक की बात समझ में आई, ठीक। अब इसको भी मैं लेट करूंगा, इसको भी लेट करूंगा, आल्सो लेट, देखो मैं क्या करता हूं एक अल्फा को छोड़ के, एक अल्फा को मैं छोड़ दे रहा हूं, तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर मैंने लिया, ठीक, अल्फा इंटू एक्स लिया मैंने, ठीक। तो अब देखिए जब अल्फा इंटू एक्स लूंगा तो इसको मैं बनाऊंगा क्या, d2 साई बाई dx2 प्लस कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा माइनस कितना क्यू स्क्वायर अल्फा साई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक टर्म में हमको ये मिल जाएगा एक फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो अब देखिए इस फॉर्मेट में मिल जाएगा हमको, यानी ये क्यू स्क्वायर अल्फा, समझ रहे ना, एक अल्फा मैंने छोड़ दिया यहां से, एक अल्फा मैंने छोड़ दिया। अच्छा अब इसको देखिए, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, अल्फा एक्स स्क्वायर, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर दिया तो क्यू डी क्यू, टू क्यू डी क्यू विल बी इक्वल टू 2x अल्फा इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, dq बाई dx विल बी इक्वल टू x बाई q इंटू अल्फा, q की वैल्यू मुझे पता है ना, कितना पता है,
या x की वैल्यू रखो या q की वैल्यू रखो, यहां से कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या रख लूं, यहां से देख लो, अगर मैं q की वैल्यू निकालूं तो रूट में अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा क्या ना। तो यहाँ q की वैल्यू मैं रखता हूं, रूट में अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स बाई कितना हो जाएगा हमारा, रूट में अल्फा इंटू एक्स इंटू अल्फा, ये कट जाएगा, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, रूट आएगा ना। तो डी क्यू बाई डी एक्स कितना आएगा, रूट में अल्फा आएगा। इसकी वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यहां तक देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी। चलूं आगे, चलिए। हाँ, तो अब आगे देखिए मैं क्या करता हूं। अब मैं क्या करूं, डी साई बाई डी एक्स में निकालना चाहता हूं, इसको मैं क्या लिख दूं, डी साई बाई कितना, डी एक्स लिख दिया, इंटू डी एक्स बाई कितना हो जाएगा, डी क्यू लिख दिया। ये सॉरी गलत है, ये यहाँ पे भी डी क्यू है, ठीक, ये कट जाएगा, यही तो आएगा ना, बोलिए। यस सर। या मैं, अच्छा इससे पहले जो इक्वेशन हमारा पता था किस फॉर्मेट में, डी टू साई बाई डी एक्स टू के फॉर्मेट में है क्या, तो हम डी एक्स टू के फॉर्मेट में भी हम निकालते हैं, उसी के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, डी साई बाई कितना, डी एक्स है, तो इसको मैं क्या लिखूं, डी साई बाई डी एक्स इंटू डी क्यू बाई डी क्यू लिख दूं, कोई दिक्कत। अच्छा मैं क्या करता हूं, डी क्यू बाई डी एक्स लिख दिया, इसको इधर कर दिया, डी साई बाई डी क्यू हो गया। ये क्या है, दिस इज व्हाट, रूट में अल्फा है, डी साई बाई डी क्यू, डी साई बाई डी एक्स। हमको कितना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर चाहिए। अब बताइए, अगर मैं इसी को डी टू साई बाई कितना लिखूं, डी एक्स टू लिखूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स लिख दूं, और क्या लिख दूं, डी ओमेगा बाई डी एक्स लिख दूं क्या। अब इसे लिखने के लिए मैं क्या करूं, देखिए डी बाई डी क्यू लिखा, डी ओमेगा बाई डी एक्स और डी क्यू बाई डी एक्स, एनी प्रॉब्लम, ये कट जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है ना। तो देखिए डी टू साई बाई डी एक्स टू, अब मैं क्या करूं इसको, देखिए इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो बताइए डी बाई कितना, टी क्यू, और डी साई बाई डी एक्स पता है, ये देखो निकाल चुका हूं, रूट में अल्फा डी साई बाई डी क्यू, और बाहर हमारा क्या है, इसकी वैल्यू होती है, अभी आपने निकाला है, ये देखो ना, रूट में अल्फा हो जाएगा, तो डी टू साई बाई डी एक्स टू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यानी इसका डिफरेंस डी टू साई बाई कितना, डी क्यू टू, ये मिल जाएगा, एनी प्रॉब्लम। और ये सारी वैल्यूज में, हाँ ये सारी वैल्यूज मैं पुट करके यहां रख दूंगा, यहां पर इसमें रखूंगा, इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया ना, ओके। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में चलो रखो, उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा डी टू साई बाई डी क्यू टू, उसके बाद क्या है, बोलो, हाँ प्लस है, प्लस बीटा माइनस क्यू स्क्वायर अल्फा साई विल बी इक्वल टू कितना, 0। इतना ही तो है ना बच्चों। अच्छा अब बताइए डी टू साई बाई डी क्यू टू, इसे मैं डिवाइड कर दिया,
तो बीटा बाई अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू 0। इतना तो हो जाएगा ना, बोलिए Yes, sir. इतना होगा कि नहीं। अच्छा, अब मैं इसको एक और नया कांस्टेंट ले लेता हूँ। सर देखो, रुक जाइए थोड़ा। हाँ लिखिए, लैम्डा विल बी इक्वल टू ले लेता हूँ बी बाई लैम्डा लेता हूँ, बीटा बाई सॉरी अल्फा ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। सर हो गया। चलिए आगे चलता हूँ। ठीक, अब इसकी जगह रख देता हूं मैं, ठीक है ना। जब यहां रख दिया तो बताइए क्या था बच्चों, d2 साई बाई डी क्यू प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू 0। ये देखो, ये इक्वेशन स्टेप में भी आ गई। क्यू कोई वेरिएबल कांस्टेंट है जिसे मैंने लेट किया, ठीक है ना। मैं क्यू को लिया था रूट में अल्फा इंटू एक्स लिया था, और लैम्डा किसकी जगह लिया हूँ, बीटा बाई अल्फा। कंफ्यूजन तो नहीं ना, सभी मैं लेट किया हूँ ताकि सोल्यूशन हमारा छोटा बनता रहे। ठीक, अब देखिए, तो हम क्या करते हैं कि अब ये एक टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये मैं बता ही दिया क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब हम इसका असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालेंगे। असिम्प्टोटिक का नाम सुने हैं, असिम्प्टोट्स पढ़े होंगे आप लोग। इसका असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन कभी पढ़े आप लोग? Yes, यस sir. राजेश सर पढ़ाए होंगे ना। First तो year. हाँ, asymptotic solution। asymptotic solution थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं इसे एक लाइन में दिखाऊंगा। तो देखिए, let us first make an attempt to obtain as asymptotic solution for the case when q square very greater than lambda। देखिए, अगर हमको असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालना तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्यू होगा लैम्डा से बहुत ग्रेटर होना चाहिए। जब बहुत ग्रेटर होगा तो यहाँ इक्वेशन देखिए मैं क्या लिखूंगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, डी साई बाई डी क्यू माइनस कितना, क्यू स्क्वायर बाई साई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0 लिखूंगा ना। तो बताइए, ये उस टाइप का इक्वेशन है क्या? यहां से जब सॉल्व करोगे साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस कितनी आएगी, इसे सॉल्व करते हैं ना, इस टाइप की आती है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर भी होंगे, तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, साई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ई की पावर प्लस माइनस सॉरी ई की पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका सोल्यूशन।
यही असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है। अब इसमें दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नहीं होगा, नेगेटिव वाला एग्जिस्ट करेगा, वो होता है सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका ये होता है। तो अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ आगे चल के, तो देखिए द सॉल्यूशन psi will be equal to पावर q स्क्वायर बाई 2, यानी जो प्लस वाला है इज नॉट। सर थोड़ा पीछे वाला दिखा दीजिए, छूट गया। हाँ बस। इज नॉट एक्सेप्टेबल since it increases with increasing x, that is g। यहाँ x नहीं है g है, इसलिए that is g लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर q की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट होता जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है बाय इन्फिनिटी, कोई एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होता है। सिंस इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग x, दैट इज g, जी बढ़ाने पर ये बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा करेक्ट। वाइल जबकि साई विल बी इक्वल टू e पावर माइनस q स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, satisfy the conditions and therefore is an asymptotic solution of the wave equation तो ये हमारा वो क्या हो जाएगा, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब चलिए यहां तक की बात हो गई। तो हमने देखा कि वेव हमारा कौन सा एग्जिस्ट किया, साई विल बी इक्वल टू e पावर माइनस q स्क्वायर बाई 2। ओके, इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन का मैं क्या करूंगा, अनदर फॉर्म तैयार करूंगा, ये इसका अनदर फॉर्म तैयार करूंगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए द असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन साई विल बी इक्वल टू e पावर माइनस q स्क्वायर बाई 2 ना। अच्छा बताइए, तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये क्या होता है कि ये इसके साथ कोई ना कोई क्या होता है हमारा एक कोई अनदर फंक्शन होता है कि नहीं। जैसे कि ये क्या होता है कि अगर मैं कहूं तो ऐसे तो कोई इक्वेशन होता नहीं, कुछ ना कुछ इसके साथ एम्पलीट्यूड लगा होता है, यानी नॉर्मलाइज कंडीशन लगी होती है, अननॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी जो इसमें होती है वो लगा होता है। जैसे साई e पावर माइनस एक्स समथिंग कुछ रहता है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट रहता है। उसी तरीके से एक अनदर फंक्शन इसमें क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, तो जिसे हम क्या बोल देते हैं, तो वो इसके साथ मैंने लिख दिया एफ क्यू, मतलब ये फंक्शन ऑफ क्यू है। तो बार बार मैं एफ नहीं लिखूंगा, ठीक, या कहो थोड़ा लैंग्वेज में लिख दूं। देखिए the asymptotic of this as a factor so the exact solution
solution of equation psi will be equals to e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एफ ऑफ क्यू। कोई ना कोई ये फंक्शन रहता है, इसके साथ लगा हुआ रहता है वेव के साथ, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं बार बार एफ क्यू नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यू लिखने पे थोड़ा दिक्कत आती है हमको, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं, मैं केवल एफ लिखूंगा। यह एक फंक्शन है क्यू का, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं। इसको फर्स्ट लिया, इसको क्या किया, सेकंड मैंने लिया, ठीक। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी क्यू के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं उधर लिखता हूं, तो बताइए साई विल बी इक्वल टू क्या, हमारा e पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 है, क्यू स्क्वायर बाई 2 है, और ये आप क्यू है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो बताइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे, तो बताइए फर्स्ट करिए। मैंने इसको ऐसे लिखा, फर्स्ट को माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, जहां क्यू लिखा हूं वह क्यू है, ए कहीं नहीं है, याद रहे। थोड़ा मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम है यहाँ। तो अब बताइए इसका मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा, डी एफ बाई कितना, डी क्यू लिखूं, ये हो गया। यस सर। फिर क्या करूंगा, ये प्लस लिखूंगा, इसको मैं ऐसे रखूंगा ना, इसका क्या करूंगा, फिर से करूंगा, ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये वो नहीं है, इसका फिर से करूंगा, तो माइनस 2q बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा ना। ये हो जाएगा डी एफ बाई डी क्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एफ क्यू और ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। इतना आएगा क्या बच्चों ना, आई थिंक इतना ही आएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फिर से करूंगा T2 साई बाई डी क्यू। क्यों कर रहा हूं, यहां रखना है ना यार वैल्यू, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू रखनी है, साई की वैल्यू रखनी इसी पे, ठीक है ना। उसी फॉर्मेट में हमको बनाना है। तो इतना हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये यहाँ फर्स्ट लिया, इसको क्या लिया, सेकंड लिया। पहले तो इसको सर यहाँ माइनस होगा। कहाँ, हाँ माइनस होगा, आपने सही पकड़ा। अच्छा अब बताइए फर्स्ट सेकंड लिया, तो देखो इसे करो। इसे मैंने क्या किया, e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 मैंने ऐसे लिखा। इसका करूंगा तो d2 एफ बाई डी क्यू 2 आएगा बच्चों ना, माइनस लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसकी वैल्यू किया, तो फिर से वो ऐसे बनेगा ना। तो कितना हो जाएगा, लोग कितना हो जाएगा, 2q बाई 2 हो जाएगा, प्लस था माइनस लगा दिया, इसका जो कोफिशिएंट आएगा, ठीक है ना, e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या, डी एफ बाई डी क्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं ना। अरे इसका जब खोलूंगा मैं भाई, अब इसको ऐसे रखूंगा, इस वाले को, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, ये इसका लिखा, इसका फिर से करूंगा। अब उसके बाद आगे देखिए हमारा क्या है, ये माइनस। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा, इसको फर्स्ट ले लिया, इस पूरे को क्या कर दिया, सेकंड ले लिया, ठीक। तो चलिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, ध्यान सुनना मैं क्या करने वाला हूं। पहले इसका लिखूंगा e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ। जब इसे फर्स्ट मानूंगा तो ये सारा टर्म ऐसे ही रहेगा, क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और मैं क्या करूंगा, एफ का कॉमन लूंगा, ठीक है ना, ऐसे मैं करता हूं।
हाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने ऐसे ही लिखा क्यू स्क्वायर बाई 2, इसको ऐसे लिखा, इसके साथ मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एफ बाई डी क्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस मैंने क्या किया, ये इसको क्या किया, एफ कॉमन ले लिया। अब ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड का मैं करूंगा, जब इसका करूंगा मैं तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा ना, तो इसमें मैंने एफ कॉमन ले लिया, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, एफ कॉमन ले लिया। तो मतलब कि अब ये क्या हो जाएगा, जब ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, इसका करूंगा, देखिए ना, पहले इसको मैंने बाहर रखा और इसके साथ डिफरेंशिएट किया कर दिया, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इसको बाहर रखूंगा, इसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, इसके साथ भी डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 है, एक तो पहले ऐसे मैंने रख दिया, इसका किया तो इसका ये हो जाएगा, इसका फिर से हो जाएगा -2q/2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको रखूंगा, इसका करूंगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इस सबको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, d2q आप नोट किए हैं, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, d2f बाई dq2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जहां q है उसे a मत समझिएगा आप लोग, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये इधर भी है ना, df बाई कितना dq हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 df बाई कितना dq हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस एफ क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस एफ का मल्टीप्लाई करो, इसके साथ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कौन कौन ऐड हो रहा है, ये 2 टाइम से ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या करता हूं, तो d2 साई बाई कितना dq2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा d2f बाई dq2 माइनस 2q df बाई dq और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 और f बचेगा। इक्वेशन नंबर कितना दिया था इसे, ए सर। ए दिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपने इसे पहले निकाल के रखा है, किसे, ये क्या कहते हैं d2 साई बाई dq2 आपने पहले से निकाल के रखा है, प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू कितना 0। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो d2 साई बाई dq2 विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई रख सकता हूँ ना। और साई की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताइए, साई की वैल्यू है e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई कितना एफ क्यू, यही है क्या ना। तो d2 साई बाई dq2 विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर और e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना f, क्यू लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ रख दो यूजिंग a यूज करता हूँ, यहाँ रखता हूँ माइनस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, f हो जाएगा e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो d2f बाई dq2 माइनस 2q और df बाई dq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1f इतना हो जाएगा, ये कट जाएगा। हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, इतनी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा
तो देख रहा क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा एफ, आगे क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर एफ हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू d2f बाई dq2 माइनस 2q df बाई dq df बाई सही लिखा हो ना, प्लस क्यू स्क्वायर एफ माइनस एफ, यही आया था क्या? ये देखो ये कट जाएगा, सेम टर्म है। अब इसको इधर ले चलता हूँ, d2f बाई dq2 माइनस 2q df बाई dq, अब इधर जब आएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस एफ में एफ कॉमन हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू एफ। ये मैंने दिखाया था, रिजल्ट दिखाया था ना, और ये रिजल्ट मैंने क्या बताया था बच्चों, दिस इज द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या था बच्चों, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन था। सो वी कैन राइट, मैंने कहा था सो वी कैन राइट, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ क्यू बराबर एच क्यू लिख सकते हैं, नहीं ये लिख सकते हैं। और ये जो क्या होता है, ये क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, ठीक। और ये हर्माइट पॉलिनोमियल जो होता है, ये किसने दिया था पता है, रोड्रिग्स ने दिया था। किसने दिया था, और साइंटिस्ट रोड्रिग्स ने दिया था। हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1 पावर n e की पावर q स्क्वायर और d e की पावर -q स्क्वायर बाई d की पावर n। ये होता है हर्माइट पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, हर्माइट पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है। देख लीजिए सब लोग, हो गया। Yes, sir. हाँ, it is given by आप लोग it is given by रोड्रिग्स, किसने दिया था, रोड्रिग्स, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था, ठीक है ना। हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, रोड्रिग्स ने दिया था, ठीक है ना। एंड फंक्शन कितना हो जाएगा, एंड हर्माइट फंक्शन, ये आप लोग परेशान ना होइए, बाद में भी नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये इस टाइप का हो जाएगा, -q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और एच क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा, हर्माइट फंक्शन। क्या हो जाएगा, हर्माइट फंक्शन, ठीक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां तक मैंने बताया था ना बच्चों, यहां तक ये भी मैंने बताया था, ठीक। अच्छा, अब आप ये बताइए, उसके बाद मैंने कौन सी हेडिंग बताई थी, रिकर्सन फार्मूला बताया था क्या,
याद करो। यस सर। रिकर्सन फार्मूला मतलब सर रिकर्सन इसे करवा दिए थे। अच्छा करवा दिया था, थोड़ा एक बार और देख लो। रिकर्सन फार्मूला बताइए क्या था, क्या लिखा था? फॉर फाइंडिंग, मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था? फॉर फाइंडिंग द रिकर्सन फार्मूला। रिकर्सन मतलब पुनरावृत्ति होता है। रिकर्सन फार्मूला we will have to extend, will have to extend या expand कहिए, expanding the power series तो पावर सीरीज मैंने फंक्शन क्या लिया था, यही तो लिया था ना, समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी an और q पावर कितना n, यही लिया था ना। इसको डिफरेंशिएट करिए। क्यों हम डिफरेंशिएट करें? क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या ये है, ये हमने b ले लिया, इसको यूज करूंगा, इसी में रखूंगा, मैं पुट करूंगा। ये वैल्यू निकालनी मुझे d2f/dq2 df/dq, और अब तो पता ही हमको, इसी में रखूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, q। तो बताइए df/dq हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा हमको, समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी और n an q पावर n माइनस 1 ना, ये हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू q, कितना हो जाएगा बताइए, d2f/dq2 बराबर समेशन n विल बी इक्वल टू 0 इनफिनिटी n माइनस 1 और an q n माइनस 2, यही होगा ना। ये मैंने कर दिया। सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, पुट करते हैं उसमें ना। तो देखिए all values putting in इक्वेशन b में पुट कर देता हूं, तो बताएं क्या हो जाएगा। या हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर देता हूं, तो क्या आया था, रिकॉल कर लो सब लोग, इन्फिनिटी n माइनस 1 an q n माइनस 2q था। यही वैल्यू रख रहा हूं इसमें, कहाँ गया, यहाँ पे इसमें, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू है, मैं पुट कर रहा हूं उसमें। तो माइनस 2q समेशन क्या हो जाएगा, n बराबर 0 टू इनफिनिटी n an और q पावर n माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 और क्या था, ये आपकी वैल्यू कितनी थी, इनफिनिटी an q पावर n विल बी इक्वल टू 0। चलिए मैं समेशन भी कॉमन लूंगा और n की वैल्यू इन द फर्स्ट टर्म, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज में एक टर्म में क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज अभी कर सकता हूँ, बाद में आप वही फिर से रख देंगे, फिर से वही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो n विल बी इक्वल टू, हम n प्लस 2 क्या कर देते हैं, पुटिंग n की जगह n प्लस 2, केवल फर्स्ट टर्म में करेंगे ऐसा। तो देखिए मैं समेशन भी कॉमन ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा, इसकी जगह रखूंगा तो n प्लस 1 आ जाएगा, इसकी जगह रखूंगा तो n प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ मैं रखूंगा अगर an प्लस 2 आ जाएगी, यहाँ 2 कट जाएगा, q पावर कितना, यही मुझे इक्वल करना था, माइनस 2q, समेशन कॉमन ले लिया।
देखो यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा, एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n हो जाएगा q an और qn, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, an हो जाएगा, qn विल बी इक्वल टू 0। चलिए समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 a n प्लस 2 माइनस 2n an प्लस लैम्डा माइनस 1 an, क्या कॉमन हो जाएगा, q पावर n विल बी इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 इसे होना पड़ेगा, तो n प्लस 1 n प्लस 2 an प्लस 2 माइनस 2n an और प्लस लैम्डा माइनस 1 an विल बी इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इधर उठा लाता हूं मैं, तो n प्लस 1 n प्लस 2 2an प्लस 2 सबको इधर उठा लाता हूं, कितना हो जाएगा, 2n an प्लस लैम्डा माइनस 1 an, तो an प्लस 2 2n और इधर ले जाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2n एक कॉमन लेता हूं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, डिवाइड बाई n प्लस 1 और n प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और an हो जाएगा। दिस इज द रिकरिंग फार्मूला, दिस इज रिकरिंग फार्मूला, दिस इज द रिकर्सन फार्मूला, रिकर्सन फार्मूला। अब n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, एक एक टर्म आपको मिलता जाएगा, ठीक। तो अच्छा, अभी मैंने बताया था इस टर्म को रिप्लेस किया था, फिर से n की वैल्यू वही जो n की वैल्यू n प्लस 2 रिप्लेस किया था, तो n की वैल्यू n माइनस 2 रिप्लेस कर दीजिए, फिर से वही टर्म आ जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ा। एक्चुअली मैं वो q की पावर इसके पावर को क्या करता था, मैं इक्वेट कर रहा था, इसलिए मुझे वेरिएबल अलग अलग नहीं हो पाता, इसलिए मैं कॉमन लेने के लिए ऐसा किया, ठीक है ना। तो बाद में रिकरिंग फार्मूला में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ओके। मैं यहां तक बता लिया था, ओके। अब जो हमारा आएगा आइगन वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम आगे चलते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइगन वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए आइगन वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हो जाएगा, तो अब देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑफ द ऑसिलेटर, तो देखिए फॉर द आइगन वैल्यू, यहां से देखिए अपने बताइए, फॉर द आइगन वैल्यू द फैक्टर an plus 2 must be रियल और जीरो। आप बताइए अगर कोई वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए क्या होता है बताइए बच्चों, बताइए वो फंक्शन को क्या होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं ये fx है
3x² प्लस 5x प्लस 2। अगर इसमें किसी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इसको या तो रियल होना पड़ेगा या तो जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो हम किसी की वैल्यू निकाल पाएंगे। जब वो इक्वेशन बनेगा फंक्शन से तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना, बोलिए। यस सर। तो इसे क्या होना पड़ेगा, इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। तो जब जीरो होना पड़ेगा तो आप बताइए तो रिकरिंग फार्मूला है क्या, an plus 2 will be equals to 2n plus 1 minus lambda by n plus 1, और n plus कितना बच्चों 2 है और an मैंने लिख दिया, ठीक। ये बताइए कह रहा है कि जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा सारा टर्म जीरो में चला जाएगा, बचेगा क्या, 2n plus 1 minus lambda will be equals to 0, ठीक। मैं लैम्डा को इधर रखता हूँ, इसको मैं इधर लिख दिया, कोई डाउट नहीं ना। लैम्डा की वैल्यू याद करो बीटा बाई अल्फा होता है क्या, याद करो, मैं लेट किया था, भूल गए। यस सर। और बीटा की ही वैल्यू मैंने लेट किया था कितना, 2me/h क्या, h क्रॉस का स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू मैंने कितना बताया था, अल्फा की वैल्यू आया था h क्रॉस बाय कितना m ओमेगा, क्योंकि देखो बीटा विल बी इक्वल टू मुझे मिला था 2me/h क्रॉस स्क्वायर मिला था, और अल्फा स्क्वायर मिला था मुझे h स्क्वायर बाई m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसे अल्फा स्क्वायर हटा दोगे तो h बाई कितना m ओमेगा ही आएगा ना, याद करो, भूल गए क्या। यस सर। हाँ तो मैंने लिखा था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो अब देखिए ये कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा, एक एच से एक एच कट जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी पता है, एनीबॉडी कैन टेल मी, बोलिए। 2e आएगा बाई m ओमेगा आएगा, देखिए 2e हो गया, नीचे इसका h बचा, इसका ओमेगा बच गया, यहाँ रख देता हूँ। 2e बाई कितना हो जाएगा बच्चों, m ओमेगा हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं e को यहाँ लिखता हूँ तो आगे की पेज में मैं देख लेता हूँ। सर हाँ एम ओमेगा नहीं होगा ना, नीचे एच क्रॉस ओमेगा होगा ना। सही बोले, एम नहीं होगा, एच क्रॉस ओमेगा, यहाँ पे एच आएगा क्योंकि एच बचा है ना यहाँ पे। यस। हाँ कुछ हो जाएगा एच क्रॉस। चलिए क्या था बच्चों, 2e बाई कितना हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा 2n प्लस 1 ना। तो e विल बी इक्वल टू, देखिए क्या लिखो, 2n प्लस 1 इंटू एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, इसे लिखा। इसे मैं क्या कहूँ, 2n प्लस 2 प्लस 1 बाई 2, और एच क्रॉस कितना ओमेगा, e विल बी इक्वल टू 2 बाई 2 कट जाएगी, n प्लस 1 बाई 2, और एच क्रॉस कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। या आइगन वैल्यू ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज द एनर्जी, this is the energy of a particle in simple harmonic particle. This is the energy of particle which is perform the simple harmonic oscillator. जब पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है, तब उसकी एनर्जी कितनी हो गई, E विल बी इक्वल टू n प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
जानते हैं क्यों? जब हम क्या करते हैं, अभी तक जो एनर्जी हम पढ़ते थे, क्या जो फोटॉन की एनर्जी होती थी या फोनॉन की एनर्जी होती थी, तो एच क्रॉस कितना होता था? ओमेगा होता था ना। अगर सिंपल वे में बात करते तो हम इतनी एनर्जी लिखते, ठीक है ना, क्योंकि E विल बी इक्वल टू एच बाई 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, E विल बी इक्वल टू एच न्यू लिखा। लेकिन जब भी बात आएगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हम ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रहे, अभी तक तो आप यही जानते थे ना। जब पार्टिकल क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो क्या करते हैं हम, एनर्जी हम क्या करते हैं, ये लिखेंगे ना कि ये लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ट्रंकेटेड क्या कहते हैं, पोटेंशियल वेल वगैरह दे दिया जाता है, इसका मतलब पार्टिकल इसके अंदर क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करेगा। इसलिए ऐसे ट्रंकेटेड वेल वगैरह में हम क्या यूज करेंगे, बताइए, ये फार्मूला यूज करेंगे, E विल बी इक्वल टू n प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा। अब कभी बोलोगे तो नहीं, जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाए और ट्रंकेटेड पोटेंशियल वेल वगैरह आ जाए, ठीक है ना, जहां ऑसिलेटर की बात कहे वहां हम ये एनर्जी अप्लाई करेंगे। ओके, बोलेंगे तो नहीं ना। कभी कभी लैटिस वाइब्रेशन वगैरह में जब यूज करेंगे हम यही करेंगे, क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन में जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एसएचएम ही तो कर रहा है ना, तो हम ये एनर्जी का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। आप भूलिएगा नहीं, दो टाइप की एनर्जी आपको मिल गई, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो अच्छा, अब एनर्जी लेवल देखते हैं, स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल। बताइए, स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बताइए। एट n विल बी इक्वल टू 0 पर मैं क्या रखूं, E नॉट हो जाएगा, 1/2 H क्रॉस ओमेगा आएगा, क्या आएगा ना। एट n विल बी इक्वल टू 1 पर कितना आएगा, E1 कितना आ जाएगा, 3/2 H क्रॉस ओमेगा आएगा। देखते जाओ, एट n विल बी इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, E2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 H क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। एट n विल बी इक्वल टू 3, E3 कितना हो जाएगा, 7/2 H क्रॉस ओमेगा। क्या वैल्यू मैं सही पुट कर रहा हूं? इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, क्या ड्रॉ कर देता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मैं बनाऊं ऐसा हो जाएगा, ये हमारा एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। n will be equals to 0, n will be equals to 1, n will be equals to 2, n will be equals to 3, n will be equals to 4। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, E नॉट कितना हो जाएगा, हाफ H क्रॉस ओमेगा। तो बताएं आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, यहाँ E1 हो जाएगा, यहाँ E2 हो जाएगा, यहाँ E3 हो जाएगा, यहाँ E4 हो जाएगा। बताइए सबकी एनर्जी, हाफ H क्रॉस ओमेगा, 3/2 H क्रॉस ओमेगा, 5/2 H क्रॉस ओमेगा, 7/2 H क्रॉस ओमेगा, दिख रहा है नहीं, 9/2 Yes, H क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना, ये बन गया। अब ये बताइए, जो पार्टिकल हमारा क्या है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है तो कुछ इस टाइप से उसका क्या करेगा, ग्राफ बनेगा।
इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। ऐसे एक तरफ बन गया तो उसका सिमेट्री है ना, सिमेट्री का मतलब कि दोनों तरफ वैसे बनेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ बनेगा। इसका मतलब 1 मिनट अभी मत बनाना, ठीक है ना, थोड़ा इस टाइप से बनेगा। ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। ये हो गया क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ये बनता चला जाएगा ना, ठीक, ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये एनर्जी डायग्राम ऐसे बढ़ने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल हमारा कन्फाइंड होगा तो इस रीजन में क्या करेगा, पार्टिकल ऐसे से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऐसे से, समझ गए ना, ऐसे से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर एनर्जी कितने जगह विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1 ऑर्डर पे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, यानी क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात हो गई ना, यहाँ तक बना लीजिए, बन गया। यही पे पूछता है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना, क्या होती है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। आप सोच समझ रहे 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, द लोवेस्ट energy on the ground state by putting n will be equal to 0 is known as क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट एनर्जी, यानी ई नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 h क्रॉस कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 0 पॉइंट एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी आ गया हमको। 0 पॉइंट एनर्जी, आगे चलो, यदि हो गया हो तो। हेलो, यस सर। आगे देखता हूं मैं, चलिए, अच्छा, अब आप देखिए आइगन फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइगन फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइगन फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक कौन हार्मोनिक, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर इसी में है सब। सर थोड़ा पीछे का दिखा दो। हो गया सर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो अब बताइए, तो आपको पता होगा हर्माइट जो पॉलिनोमियल था कितना था, वी नो दैट
we know that the Hermite फंक्शन कितना लिखा था मैं? Hermite फंक्शन मैंने ये लिखा था n e की पावर माइनस q स्क्वायर बाई 2 HQ, यही लिखा था क्या? बोलिए। ये हुआ क्या करता था? हर्माइट पॉलिनोमियल हुआ करता था। हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल हुआ करता था, ठीक है ना? तो अच्छा अब बताइए, अभी तो ये हमारा क्या है? नॉन नॉर्मलाइज्ड है, ये n है तो नॉन नॉर्मलाइज्ड है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे हम, ठीक? सबको पता है क्या किया जाता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड, क्या होता है नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू 1, यही होता है ना? चलिए, ये फंक्शन हमारा किसका है पता है? q का फंक्शन है। जब q का फंक्शन है तो इसको dx को मुझे चेंज करना। कोई बताएगा dq बाई मैंने dx लिखा था, क्या लिखा था? रूट में अल्फा लिखा था, याद आ रहा है किसी को? यस सर। जब मैं q स्क्वायर बाई अल्फा एक्स स्क्वायर लिया था, इसे डिफरेंशिएट किया था, तो यही तो आएगा ना? अगर भूल गए हो तो ध्यान दे लीजिए। तो बताइए dx मैं क्या निकालूं? dx कितना हो जाएगा? अगर मैं dx लिखूं तो dq बाई रूट में अल्फा लिख सकता हूं क्या मैं? ये इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक? तो यहां लिख देता हूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर dq बाई रूट में कितना? अल्फा विल बी इक्वल टू। अब q का फंक्शन था, q आ गया यहां पर, ठीक? चलिए अब मैं यहां पर क्या करता हूं? पुट कर देता हूं। चलिए, जब अगर मैं पुट कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर dq बाई रूट में अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो बताइए साई की वैल्यू कितनी है? देखिए मॉड ऑफ n स्क्वायर, देखो ये है ना यार, n है e पावर माइनस q स्क्वायर बाई 10 इंटू कितना? hq। सर इसको लिखने के बाद पिछला दिखा दीजिएगा। तो बताइए n स्क्वायर हो गया ना, साई की वैल्यू बताइए कितना? ये मैं रखूंगा और क्या इसकी पर पावर हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 2q स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिख सकता हूं ना? और h स्क्वायर q डी क्यू बाई रूट में अल्फा विल बी इक्वल टू, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो मॉड में n स्क्वायर रूट में अल्फा बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और बचेगा कितना? e की पावर माइनस q स्क्वायर और h स्क्वायर q डी क्यू विल बी इक्वल टू 1। बच्चों एक बात मैंने बताया था, कुछ इंटीग्रेशंस आपको रटने होंगे, नहीं तो मामला सब पलटता जाएगा, ठीक है ना? रूट में कितना है? अल्फा है। इसका इंटीग्रेशन पूरे का होता है 2 पावर n फैक्टोरियल और रूट में कितना? पाई विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना चाहूं तो मॉड n का स्क्वायर, ये देखो ये इधर चला जाएगा, रूट में अल्फा बाई, सॉरी ये रूट पे कितना हो जाएगा? ये उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 बाई, पहले अल्फा तो ऊपर जाएगा, 2 पावर n फैक्टोरियल रूट में पाई, यही होगा ना? अब देखो क्या होगा, अब बताइए क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूं n फैक्टोरियल का स्क्वायर, मैंने लिखा 1 बाई 2 पावर n फैक्टोरियल
1/2 n का फैक्टोरियल, और यहां लिखूं मैं पूरा ऐसे लिखूं अल्फा बाई पाई लिख सकता हूं ना। तो n की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 n फैक्टोरियल और रूट में क्या लिख सकता हूं अल्फा बाई पाई ब्रैकेट बंद पावर कितना हाफ, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ n पुटिंग इन इक्वेशन जो भी आपने दिया था इसमें यहाँ पे रखना होगा 1, ठीक। द वैल्यू ऑफ n पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मैं फर्स्ट में पुट करता हूं तो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, साई होगा तो 1/2 n फैक्टोरियल रूट में अल्फा बाई पाई पावर हाफ हो जाएगा e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 और h क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारा क्या है फंक्शन हो गया, आइगन फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या है आइगन फंक्शन होता है। एनी प्रॉब्लम, नोट हो गया, आगे चलो। कोई पीछे देखना चाह रहा था देख ले, और पीछे ये नहीं सर, बस वही वाला पेज था। चलिए ठीक हो गया ना। जी सर, यही वाला। अच्छा, अब चलिए मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन आया है, देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन आया है ये हमारे पास आया है 1/n फैक्टोरियल रूट में अल्फा बाई पाई पावर हाफ e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 h क्यूब, ठीक। ये हमारे पास फंक्शन आया है। तो ध्यान से स्टेट ऑफ फंक्शन में लिखूंगा, अभी स्टेट ऑफ आइगन एनर्जी लिखा था। अभी स्टेट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए कुछ चीजें मैं देखना चाह रहा हूं। यहां से देखना, सब लोग बढ़िया से देखना। Q बराबर कितना लिया था बच्चों, अल्फा एक्स स्क्वायर लिया था। तो Q बराबर मैं रूट में अल्फा एक्स लिख सकता हूं ना। तो एच क्यू जो लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, एच रूट में अल्फा एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, कंफर्म लिख सकता हूं। यस सर। हाँ, अब हमने एक रोड्रिक्स फार्मूला बताया था, एच क्यूब विल बी इक्वल टू 1 माइनस पर पावर 1 e की पावर क्यू स्क्वायर डी e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू एन लिखा ना। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए एट n विल बी इक्वल टू 0 पर देखो, यानी चाहे आप इसे लिखो एच क्यू कह लो, चाहे एच रूट में 2 अल्फा एक्स लिख लो, इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी। ध्यान सुनना, नहीं समझ में आया कैसे, जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे, ध्यान से सुनो, अगर आप यहाँ 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर है और माइनस स्क्वायर है, हट जाएगा, e की पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी ना। यस सर। सेट कर पा रहे हो कि नहीं। यस सर। हाँ, ये रोड्रिक्स फार्मूला था, कौन सा रोड्रिक्स ने दिया था, रोड्रिक्स ने दिया था, हर्माइट पॉलिनोमियल था,
ठीक है ना। ऐसे ही तो आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मैं n विल बी इक्वल टू 1 रख दूं, अगर n विल बी इक्वल टू मैं क्या रख दूं 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, एच क्यू जो हमारा आएगा, यानी एच जो रूट में अल्फा आएगा किसके लिए 1 के लिए। अब यहाँ हर जगह 1 रखोगे, जैसे ही 1 रखोगे सॉल्व करने में आएगा 2 रूट में अल्फा इंटू एक्स आएगा। यानी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, रूट में कितना आएगा 2 रूट में अल्फा एक्स। ना यकीन हो तो आप क्या कर सकते हैं, दो दो काम करना पड़ेगा। एक तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, दूसरा क्यू स्क्वायर की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर रख के उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ 1 रखोगे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। और क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या करोगे अल्फा एक्स स्क्वायर रखोगे, यहाँ पे रखोगे अल्फा एक्स स्क्वायर रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मिलेगा। अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे लिख लो, ठीक है ना। ये करोगे तो मिलेगा, ठीक। एट n विल बी इक्वल टू 2 जब रखोगे एच क्यू यानी h रूट में अल्फा एक्स विल बी इक्वल टू आएगा, ये आएगा हमारा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये आएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ समझ में आया हो तो अब यहाँ से हम स्टेट ऑफ फंक्शन निकालते, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है ना। अब चलते स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन। स्टेट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ठीक, स्टेट ऑफ फंक्शन में निकालू तो बताइए, जो साई था हमारा कितना था, 1/2 पावर n फैक्टोरियल रूट में अल्फा बाई एक्स पावर हाफ e की पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, और h कितना था, q था ना। अगर मैं हर जगह q की वैल्यू रख दूं तो ये जो हमारा फार्मूला आएगा 2 पावर n फैक्टोरियल रूट में अल्फा बाई एक्स पावर हाफ आ जाएगा, e की पावर बताए कितना आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा क्या, बोलो बोलो। यस सर। यस आएगा ना, क्यू स्क्वायर वैल्यू। इसकी मैं क्या लिखूं, एच वो सॉरी एच ब्रैकेट में कितना, रूट अल्फा एक्स। रूट नहीं, हाँ रूट अल्फा एक्स इतना होगा ना। यस सर। अच्छा अच्छा, अब देखिए तो एट बताइए, एट n विल बी इक्वल टू 0 पर मैं क्या लिखूं, साई 0 कितना हो जाएगा, 2 पावर 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा रूट में अल्फा बाई एक्स का पावर हाफ हो जाएगा, इसकी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाला में पीछे, ये देखो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। यहाँ ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब बताइए एट n विल बी इक्वल टू 1 पर बताइए साई 1 कितना हो जाएगा बच्चों, जब यहाँ वैल्यू रखूंगा तो 1 1 1, ये केवल 2 बचेगा क्या, यानी बचेगा रूट में अल्फा बाई एक्स यानी 1/2 हो जाएगा, पावर में आधा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए 2 रूट में अल्फा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, हाँ। अच्छा, अब देखिए एट n विल बी इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, साई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, साई 2 हो जाएगा साई 2 हो जाएगा 1/8, सॉल्व करके देख लो, 2 रखोगे 4 हो जाएगा ना,
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल 4 टू 8 हो जाएगा ना। रूट में अल्फा बाई कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, अल्फा बाई पाई पावर कितना हाफ हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी थी 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ -1। अब समझ में आया क्या ना, इतनी भी बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। अब हमारी हेडिंग आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या आती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप जानते हैं, पी साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो होता है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसे कहते हैं। और ये हमारा जो फार्मूला आया था, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/2 पावर n फैक्टोरियल आएगा, रूट पे अल्फा बाई कितना पाई, रूट था 1/रूट था, तो स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, इतना हो जाएगा, और e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा, और 2 हट जाएगा, क्यों, स्क्वायर है ना, ये वाला 2 हट जाएगा। नहीं समझे, स्क्वायर हो रहा है ना इसका, n2 कितना होगा एच एन अल्फा, रूट में कितना हो जाएगा हमारा, रूट में अल्फा एक्स और पावर का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है ना, ऐसा आप लोग लिखते थे। ठीक, तो अब मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूं कि n बराबर 1 रखने पर 2 रखने पर 3 रखने पर, समझिए ना, पीछे दिखा चुका मैं। ठीक है ना, पहले साइन नॉट मैंने पहले मैं अलग अलग निकाल लेता हूं। अगर मैं क्या कहता हूं, अगर मैं कहूं इसमें, अगर साइन नॉट के लिए मैं यहां निकाल चुका हूं, ठीक है ना, साइन नॉट के साइन 1 के लिए साइन 2 के लिए मैं निकाल चुका, तो साइन नॉट के लिए अगर मैं निकालूं तो ये 0 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है साइन नॉट है। तो जो वेव है कुछ इस टाइप का बनाएगा, और मैं वहां क्या कहते हैं पार्टिकल इन बॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल एक पल्स बनाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू बढ़ने पर वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का वेव बनाएगा, समझिए ना, सेंटर से जाएगा। ठीक, x हो जाएगा, और किसके लिए है ये, साई 1 के लिए है। अब साई 2 के लिए मैं देख लेता हूं, साई 2 के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाएगा। ठीक, साई 2, इसका मतलब जो पार्टिकल की, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है तो पार्टिकल का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, यही कहीं मिलेगा। अगर इसमें देखे तो यहां तो मिलेगा, यहां तो नीचे से भी कम चला गया, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत आएगी, नेगेटिव में चला गया। और यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ तो होगा ही नहीं, मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम नहीं, यहाँ मिनिमम होगा। ठीक है ना, मिनिमम क्या यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया। पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम होगा, देखो मैक्सिमम दिखा रहा, यहाँ मैक्सिमम होने की स्थिति को बताएगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ इस रीजन में नहीं बताएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं और अच्छे से, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं। इसी का स्क्वायर मैं कर लूंगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं ले रहा हूं, एक जनरल फॉर्म के लिए ले रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो देखिए इधर
ये मैंने बताया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने 0 ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो देखिए ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे इधर भी सिमेट्री रहेगा, जैसा एक तरफ वैसा दूसरे तरफ। ऐसे चलता जाएगा। ये हम जनरल साइन के लिए ले लिया, कितना भी आप बना दीजिए, जनरल कंडीशन में ले लिया। तो ये जो हमारा वेव फंक्शन हो गया, ये देखिए कुछ ऑसिलेटर की तरह बढ़ रहा, ऐसे तो एनर्जी बढ़ रही थी ना हमारी। तो ऐसे वेव पल्स क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सर जाके ये ऊपर, हाँ सर ये ऊपर रूट नहीं होगा ना अल्फा के ऊपर? अल्फा के ऊपर यहाँ, हाँ रूट इस पर। यस सर, स्क्वायर हो रहा। बेटा ये पूरे का था ना, देखो इधर, ये देखो पूरे का था ना, जब स्क्वायर करोगे तो पूरा हट जाएगा ना, तो रबई करेगा, यस सर। ठीक। और इस पर करोगे तो ये एक हट जाएगा। ओके, जी सर। तो आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। ओके, इतना लेंदी टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोरिंग तो नहीं लगा? तो फिर से आप लोग जुड़िए, टाइम हो गया।